अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम अब्बास और आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, डेटा रिकवरी जो है वो हमेशा से एक मसला रहती है। अगर आप विंडोज़ को अपग्रेड करते हैं, विंडो 10 से विंडो 11 की तरफ जाते हैं, या गलती से कहीं आपकी हार्ड डिस्क जो है वो फॉर्मेट हो जाती है, कोई पार्टीशन आपकी फॉर्मेट हो जाती है, या गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है, तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से डेटा रिकवर कर सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर का मैं रिव्यू पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन वो मैक के ऊपर था, और आज मैं आपको विंडोज़ के ऊपर बताऊंगा कि आप किस तरह से डेटा को रिकवर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम भी बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह से डेटा रिकवर करता है। और डेटा रिकवर करने के साथ साथ इसमें कुछ और खुसूसियात भी हैं, यानी कि अगर आप डेटा रिकवर करते हुए आपकी कोई पिक्चर वगैरह या वीडियो जो है वो करप्ट हो जाती है, डेटा पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता है, तो ये उस फोटो को या उस वीडियो को रिपेयर भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाती है, आपका लैपटॉप जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी डैमेज हार्ड डिस्क में से डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह की अच्छी खुसूसियात हैं सॉफ्टवेयर की। तो चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। इसका नाम है 4D Dig। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी फ्लैश ड्राइव से या आपका मेमोरी कार्ड है, आप उसमें से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके पास आता है। यहाँ पे मेरी पार्टीशंस आपको नज़र आ रही हैं, सी नज़र आ रही है, डी नज़र आ रही है, और ये जो मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाई है ये यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे कॉमन लोकेशंस में आपको डेस्कटॉप और रिसाइकिल बिन, और इसके अलावा अगर आप कोई आप चाहते हैं कि अपनी हार्ड ड्राइव को कोई फोल्डर में से डेटा रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही अब मैं अपनी यूएसबी से मिसाल के तौर पर डेटा रिकवर करूँगा, तो यहाँ पर मैंने यूएसबी पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप अपना डेटा स्कैन करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे ये बताएगा कि आप मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा जो है वो स्कैन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फ़ोटोज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ कर सकते हैं, ऑडियो और अदर जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ किसी एक फॉर्मेट को रिकवर करना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लें और बाकी को आप अनचेक कर दें। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्लैश ड्राइव में एक फ़ाइल रख लेता हूँ और उसके बाद हम इसको रिकवर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पीडीएफ फाइल है, इसको मैं अपनी यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको वहाँ से डिलीट करके फिर रिकवर करेंगे। तो ये मेरी फ्लैश ड्राइव आ गई। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अपना न्यू फोल्डर में फ़ोल्डर। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इधर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब ये फोल्डर मैंने एक बना दिया। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और इसको मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर देता हूँ ताकि ये रिसाइकिल बिन में भी ना जाए। तो अब ये फोल्डर आप देखते हैं यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट। अब हम इसको करते हैं रिकवर। यहाँ से मैं रिसाइकिल बिन को भी एहतियातन फिर भी खाली कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब हमने एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ का डिलीट किया है और अब हम इसको रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये पीडीएफ, एक्सेल और बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वो रिकवर कर सकता है। तो यहाँ से मैं करता हूँ स्कैन ओनली डॉक्यूमेंट और इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। तो जो भी मेरे फाइल्स हैं डिलीट हुई हुई उनको उसने स्कैन करना शुरू कर दिया है। और आप देखें, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि डिलीट हुई फाइल्स हों। अगर आपकी जो हार्ड ड्राइव है या आपकी फ्लैश ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाती है, तब भी ये उसमें से रिकवर कर सकता है डेटा। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईटी की टिप्स बुक्स के नाम से जो फोल्डर है ये यहाँ पे आ गया, और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे फाइल व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और जो आपको फाइल के हवाले से टाइप्स मिलती हैं उन टाइप्स को भी आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ ट्री व्यू पे, और उसके बाद हम यहाँ पे इस बुक के ऊपर ऐसे चेक करेंगे। अगर आप मल्टीपल चेक करना चाहते हैं तो आप सारों को भी चेक करके एक साथ डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा रिकवर पे, और यह पूछ रहा है कि हम कहाँ डेटा रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं इसकी लोकेशन जो है वो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा और हम यहाँ पे अब रिकवर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारा जो पीडीएफ फाइल थी ये रिकवर हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें
आईटी की टिप्स बुक, और जो बुक हमने डिलीट की थी वो बुक वापस हमारे पास रिकवर हो चुकी है। और ये बिल्कुल ठीक तरह से देखें, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक तरह से ओपन भी हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी बुक, कोई भी, चाहे आपकी इमेज हो, कोई पीडीएफ फाइल हो, किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के कुछ और फीचर्स बताता चलूँ तो हम यहाँ पे होम पे दोबारा वापस आते हैं, और उसके बाद अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैश हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो यूएसबी लगाई हुई है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, और उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बूटेबल यूएसबी बन जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी बनाते हैं, और उसके बाद आप अपनी जो क्रैश हुई हुई हार्ड डिस्क है उससे डेटा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ जाता है रिपेयर फ़ोटोज़ का ऑप्शन, कि अगर आप कोई डेटा रिकवर करते हैं, कोई फ़ोटोज़ रिकवर करते हैं और वो सही तरह से नहीं होती हैं, तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी फ़ोटो जो सही तरह से रिकवर ना हुई हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसी तरह यहाँ पे आपको रिपेयर वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है कि अगर कोई वीडियो आपने रिकवर की और वो सही तरह से रिकवर नहीं हुई है तो आप उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर काम करता है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किधर से करना है। तो फ्रेंड्स ये लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और साथ में आपको 30% ऑफ भी इसमें मिलेगा। कूपन कोड जो है वो मैं साथ लिख दूँगा। तो यहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि 4D डिग है, और यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर के हवाले से फीचर्स हैं आपको ये इस वेबसाइट के ऊपर नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको आईटी में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब के हवाले से, उस प्लेलिस्ट को आप फिर ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।